ले बैठ जा, ये भी ले लो, इसको भी लिया और नीचे दो उनको। इसको आने दो ना यार, बकरी को क्यों दबा रहे हो? लगाओ नारे लगाओ। तू जा, आगे जा इधर से। सबको माइक भेज दो यार, सबके माइक भेज दो। एक जना वो ले लो, सबके माइक ले लो, एक जना यार माइक भिजवा दो, माइक भिजवा दो। शर्म करो भाई, शर्म करो। डूब मरो भाई, डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो। डूब मरो भाई, डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म। डूब मरो। 7 मासूमों के हत्यारों को गिरफ्तार करो। झालावाड़ के 7 मासूमों के हत्यारों को गिरफ्तार करो। 7 मासूमों के हत्यारों को गिरफ्तार करो। भ्रष्टाचार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, भ्रष्टाचार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, भ्रष्टाचार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। कर ले भाई साहब। भ्रष्टाचार को खत्म करो, खत्म करो भाई, खत्म करो। भ्रष्टाचारियों को खत्म करो। खत्म करो, खत्म करो। बदलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बदलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, न्याय नहीं तो डूब मरो। डूब मरो, डूब मरो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बदलाल सरकार अपनी बकरी वापस लो, वापस लो। बदलाल सरकार अपनी बकरी वापस लो, वापस लो, भील समाज को दी हुई बकरी वापस लो, वापस लो, वापस लो, 7 मासूमों के ऊपर दी हुई बकरी वापस लो, वापस लो, वापस लो, राज्य सरकार बकरी वापस लो, वापस लो, वापस लो, राज्य सरकार बकरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। एसटी पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, एसटी पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। गुंडा राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, गुंडा राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब हमारे युवा हृदय सम्राट भाई नरेश जी मीणा मीडिया को संबोधित करेंगे। पहले भाई साहब करेंगे, पहले भाई साहब आप बात रखें, फिर मैं करूँगा। पहले भाई साहब रखेंगे। थोड़ी सी भाई साहब बैठे, सबके माइक लग जाएंगे आपके पास। बैठे बैठे हो जाएगा भैया। थोड़ी जगह दे दो उनको माइक लगाने के लिए। आगे निकल जाना, लव में लगा दो, लव में लगा दो। इको ऑन है क्या? इको चेक कर लेना, बाद में दिक्कत है। ऑडियो चेक कर। ठीक है, सबका आ गया, करें शुरू। दोस्त अब जूम कर ले भैया, एक बार रुक जाओ भाई। इसको थोड़ा पीछे करेगा तो जूम हो जाता है इसमें। एक बार पीछे आ जाएगा, नीचे थोड़ी जगह दिखा। जिस तरीके से फिर वही 7 मासूमों की झालावाड़ के अंदर स्कूल भवन में दब के जो मृत्यु हुई, उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए हमारे नौजवान साथी भाई नरेश मीणा वहाँ गए। ये ऐसे करने नहीं दे रहे सर, ये तो थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, आप तो दिखाई नहीं दे रहे, आप खड़े हो जाओ सर। वहाँ जाने के बाद ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है। और हॉस्पिटल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनके परिजनों के साथ बैठ के उस दुख की घड़ी के अंदर
भाई नरेश मीणा न्याय के लिए गए, उस स्कूल को बनाने वाले ठेकेदार की बजाय, प्रिंसिपल के बजाय, कलेक्टर के बजाय, एमएलए के बजाय और जो दोषियों को जेल में डालने के बजाय नरेश मीणा को जेल के अंदर डाल दिया गया और उस आवाज को कुचलने का, दबाने का प्रयास किया गया। उससे 8 महीने पहले नरेश मीणा जब चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव राजेंद्र गुड्डा भी लड़ रहा था। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, बेजा दुरुपयोग करके और चुनाव हराने का काम किया गया। मशीनरी से वोट डलाने का काम किया। जिस एसटीएम ने वोट का बाइकाट लोगों ने कर रखा था, वो वोट डलाने का जो जबरदस्ती काम किया एसटीएम, उसका जो उसको जेल में डालना चाहिए था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, सस्पेंड होना चाहिए था, टर्मिनेट होना चाहिए था, वो नहीं करके और 60,000 वोट लेने वाले भाई नरेश मीणा को नहीं, इनके साथ उस गांव के अंदर जो दरिंदगी की, जो अत्याचार अंग्रेजों ने भी शायद भगत सिंह के साथ नहीं किए होंगे, जो अत्याचार मंगल पांडे के साथ भी शायद नहीं हुआ होगा, ये हमारी चुनी हुई सरकार ने वो अत्याचार भाई नरेश मीणा के साथ किया। जिस बेरहमी से उठा के जेल में डाला गया और नौजवानों को जिस से हाथ तोड़ दिए गए, पांव तोड़ दिए गए, महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया और जैसा जुल्म सितम सरकार ने किया, प्रशासन ने किया, पुलिस ने किया, उससे ज्यादा बड़ा अत्याचार कांग्रेस ने चुप रह के किया। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, एमएलए, विधायक, सांसद, किसी ने भी आवाज उठाने का काम नहीं किया। नरेश मीणा को 8 महीने तक टोंक जेल के अंदर जिस तरह की यातनाएं दी गई, मिलने नहीं दिया गया। एक आतंकवादी के साथ भी शायद वो सलूक नहीं होता है जो टोंक के अंदर नरेश मीणा के साथ किया। मैं जब यहाँ डीजी से बात करके, जेल सुप्रिंटेंडेंट से बात करके मुझे मिलना है नरेश मीणा से, बोले आ जाइए, वहां जाने के बाद ताड़े लग गए। अरे नरेश भाई, तेरे क्या चक्कर है? जहां जाता हो ताड़े से तेरी दोस्ती है मेरे भाई, यहाँ भी ताला लगा दिया। ये तो आप सरकार में रहे और वहां भी ताड़ा। ये सरकार ताड़े लेके नरेश मीणा के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पता नहीं किस मिट्टी का बनाया हुआ है ये लाल नरेश मीणा, और इसके माता पिता को मैं इसके लिए सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने इस जितना सरकार ने जुल्म सितम किया है, ये फौलादी आदमी उससे ज्यादा और मजबूत बन के उभर रहा है। और जिस दिन 50 दिन पहले 7 मासूमों के साथ जो हुआ, उनकी मृत्यु हुई, नरेश मीणा तो उससे उस टाइम से, उसी दिन से जेल में पड़ा। उसके बाद में एक दिन भी चैन से नहीं बैठा। आज नरेश मीणा फिर ये लोग उसके पास गए, आज नरेश मीणा फिर शहीद स्मारक पर न्याय के लिए खड़ा और नौजवानों को आह्वान कर रहा है। और ये आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरह का भ्रष्टाचार सरकार के अंदर, शासन में, प्रशासन में, पुलिस में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, आबकारी डिपार्टमेंट में, माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर, गृह, सारे विभागों में जो भ्रष्टाचार हो गया, और ये नौजवान जो आत्महत्याएं कर रहा है, और आजादी के 80 साल बाद में भी ये बकरियां भेंट कर रही है सरकार ट्राइबल समाज के, कि आप भी बकरियां चढ़ाओ। मौत की, मासूम बच्चों की मौत पर बकरियां भेंट करती है। मैं बता देना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूं, ये नेपाल हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, श्रीलंका हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं। वहां के नौजवान ने क्रांतियां कर दी हैं। अरे आस पास का घर सारा बढ़ रहे हैं, आग लाग रही है ना ठेकोला के, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आग यहाँ नहीं लगेगी क्या? लगेगी, ये लगेगी। नरेश मीणा की आवाज ये सरकारें बंद करने की सोच रही। झालावाड़ को जिस तरीके से इन्होंने अपनी जागीर बना रखा है, जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने चरागा बना रखा झालावाड़ को, अरे जिस तरीके से झालावाड़ के अंदर जो जुल्म सितम, जो हाडोती में जो जुल्म सितम और जो जिस तरीके से किए जा रहे हैं, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ,
नरेश मीणा, फिर कहता हूँ ये कांग्रेस सोच रही है 3 साल बाद में मारो सरवावगो। इस जनता को, राजस्थान की जनता को लूटने के लिए 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं बीजेपी और कांग्रेस ने। ये नौजवान खड़ा होके और जैन जी ये खड़ा होके और इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देगा जो भाजपा ने और कांग्रेस ने 5-5 साल का एग्रीमेंट कर रखा है कि 5 साल को जनता को तुम लूटो और 5 साल जनता को हम लूटे। ये जनता अब नहीं होने देगी नौजवान। और मैं बताना चाह रहा हूं, आप देखना, नरेश मीणा ने किसी को नहीं कहा था, किसी को नहीं कहा है। आप लोग सारे के सारे आगे। और आपको बताना चाह रहा हूं, शहीद स्मारक में तिल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तिल रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। 2 बार जेल डाला और अब का जेल में गाल के देख जो, अब का जेल का मांग। नरेश दही मांगो खीर देंगे, नरेश मांगो चीर देंगे। दही मांगो खीर देंगे, नरेश मांगो चीर देंगे। दही मांगो खीर देंगे, नरेश मांगो चीर देंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गुंडा राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, भ्रष्टाचार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। झालावाड़ के मासूमों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। झालावाड़ के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जय हिंद। नरेश भाई ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। यहीं से उठा देना, यहीं से। भाई हमारा समाचार थोड़ा सा साइड हो जा भाई, थोड़ा साइड हो जा। नीचे कर लेना। हाँ मोनू करे, बोलो। ये मोबाइल डाउन रखना है यार। मोबाइल डाउन रखो। आपका मेरा आप भी नीचे करो वैसा। मोनू ये नहीं, माइक नीचे कर। हाँ, बस ठीक करे रोल। सबसे पहले तो इस राजस्थान की जनता की तरफ से मैं आप सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने 25 जुलाई को जो दर्दनाक घटना भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार के कारण एक स्कूल की छत गिर जाने के कारण 7 बच्चे जिस तरह से काल ग्रसित हो गए और उस 25 जुलाई के इस घटनाक्रम को जिस तरह से आप मीडिया साथियों ने इसको उठाया, जिस भावनाओं के साथ, संवेदनाओं के साथ आपने जो सच्ची श्रद्धांजलि 25 तारीख के इस दुर्घटना में आपने उन बच्चों को दी, वही कारण रहा कि वहाँ कई नेता वहाँ गए, उनकी मदद भी हुई। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि आज भी जिस तरह से मीडिया के साथी सुबह से यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं घट जाती है, लेकिन घटनाएं घटने के बाद कुछ समय बाद उन घटनाओं को भुला दिया जाता है। फिर से एक इंतजार किया जाता है कि फिर से कोई घटना घटे और फिर से चर्चा चले। 25 तारीख को जो घटना घटी है वो भ्रष्टाचार के कारण घटी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार का बरगद का पेड़ की जड़ें हर सरकारी दफ्तर तक पहुंच चुकी है, हर राजनेता तक घर तक पहुंच चुकी है, उसका कारण रहा कि ये घटना घटी है। आज 40 दिन जेल में रहने के बाद मैं जब आज जयपुर में था तो मेरे पास 50 दिन इस घटना को होने के बाद उन बच्चों के परिजन मेरे पास आए। उन्होंने कहा साहब 50 दिन हो गए, हमें न्याय नहीं मिला जो अपेक्षा हम न्याय सरकार से करते थे। हम लोग जो माननीय वसुंधरा पूर्व मुख्यमंत्री थी झालावाड़ की, उनके क्षेत्र से होते हैं। हम लोग ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं उनके एरिया से, जो हड़ौती से आते हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के क्षेत्र से आते हैं। हम लोग जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी से अपेक्षा करते थे, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी और सरकार है जिस तरह से एरोप्लेन में मरने वालों को 1 करोड़ रुपए देती है, हम लोग जिस तरह सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले को उदयपुर में 50 लाख और सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले रामगंज में 50 लाख दिए जाते हैं, तो ये हमारे जो 7 बच्चे मरे वो सरकारी सिस्टम और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, भ्रष्टाचार की वजह से मर गए। लेकिन अगर हमें न्याय मिला, न्याय दिया, सरकार ने कुछ दिया तो हमें दिया 5 लाख की एफडी और 5 लाख कुछ, और ये बकरियां दी है। ये बकरियां मैं आपके सामने लाया हूँ, वहीं से लाया हूँ, उन्हीं गाँव से लाया हूँ। इनको कहा भाई आप बकरी लेके आओ। इन बकरियों को जो और जैसी घटना हो जाती है
वहाँ संविदा में नौकरियां दी जाती है, पैसा दिया जाता है, लेकिन ये माननीय वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री थी, 10 बार से सांसद है, उनके क्षेत्र में इतनी दुखद घटना हुई और वहाँ दिया गया रोजगार के नाम पर, उनको मजबूत करने के नाम पर, उन भील समाज के, दलित समाज के, लोधा समाज के बच्चों के नाम पर उनके परिजनों को दिया गया 5 बकरियां और 1 बकरा दिया गया। 5 बकरियां 1 बकरा दिया, जिसमें से भी 1 जने को तो 5 बकरियां दी, उसमें से दूसरे दिन 1 बकरी मर गई। मैंने आज पूछा बकरी का मामला कहाँ से उठा। मैंने आज जब इनसे पूछा कि भाई आपके उनके बच्चों के माता क्यों नहीं आई, बच्चे क्यों नहीं आए, आइडिया भी नीचे रखो थोड़ा, तो बच्चों के उन्होंने परिजनों ने कहा कि साहब हमें जो सरकार ने 5 बकरियां दी है, हमारे घर में खेती बाड़ी नहीं है, धंधा पानी नहीं है, हमारे तो कच्चे झोंपड़े हैं, हमें जो 5 बकरियां दी है, हमारी पत्नियां, हमारी जो महिलाएं हैं वो उन बकरियों को चरा रही है, उनको डर है कहीं बकरी इधर आ जाते और उन बकरियों को कोई चुरा ले जाता। ये लोग ऐसी जगह है, ये वो लोग हैं ऐसी जगह है जो ये भी नहीं जानते थे कि सरकारी को इस तरह की घटना में कोई 1 रुपया भी मिलता है। लेकिन जब नरेश मीणा ने जाके वहाँ कहा कि इन बच्चों को, इन परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, तो उसके बाद इनमें कुछ चेतना आई, जागृति आई। उसके बाद ये लोग आए, यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। धरने पे इनको संवेदनाओं के लिए, इनको श्रद्धांजलि के लिए, इनके न्याय के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरी मांग है सरकार से, इन बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए। मेरी मांग है सरकार से इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, ताकि न्यायिक जांच के कारण उस पूरे बेल्ट जो है 12 और झालावाड़ का जो बैकवर्ड बेल्ट है, के हालात सरकार के सामने आ सके। इसलिए मेरी न्यायिक मांग है। मेरी मांग है सरकार से, जो भी दोषी है, वो मास्टर दोषी नहीं थे, उन निर्दोष मास्टर को क्या दोष जो 2-3 साल पहले वहां लगे होंगे। स्कूल कोई 2-3 साल पहले थोड़ी बना है, स्कूल तो अभी बीजेपी की सरकार में भी मुझे नहीं लगता बना होगा। स्कूल तो पता नहीं कब बना है, कौन सी सरकार में बना है। लेकिन ये जो सरकारें आती है, बदल जाती है, चाहती है बदल जाती है, लेकिन ये जो सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है, ये नहीं बदलता। इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं, उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए बैठा हूँ और उनको ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। आह्वान कर रहा हूँ मीडिया साथियों का, जिस तरह से आपने इस मुद्दे को उठाए रखा, जिस तरह से इस मुद्दे को बनाया, आपका अगर सहयोग रहा, इन बच्चों की संवेदनाएं, आपकी संवेदनाएं इनके साथ रही, श्रद्धांजलि सच्ची रही, मुझे विश्वास रहा आपकी वजह से। जब मैं आया तो यहाँ ताला लग रहा था। इस शहीद स्मारक पर सबके धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन नरेश मीणा धरना प्रदर्शन देने आया तो यहाँ ताला लग रहा था। मैंने पूछा भाई ये ताला क्यों लग रहा है, किसी ने पूछा कि जैसे इनको पता लगा आप आ रहे हो ताला लगा दिया गया है। लेकिन मैं आप मीडिया साथियों का धन्यवाद दूंगा, जिस तरह से मीडिया साथियों ने उस ताले को, इस अत्याचारी सरकार को बताया। उसके बाद मैं 9 बजे बैठा और 3 बजे के लगभग वो ताला खोला है इन्होंने। ये आप सब मीडिया साथियों की, ये जो युवा साथी बिना बुलाए आए हैं, मैं क्योंकि मुझे पता था अगर मैं मीडिया में लीक कर दूंगा या मैं प्रशासन को इस बात का पता लग जाएगा कि नरेश मीणा परिजनों को लेकर शहीद स्मारक पहुंच रहा है, तो मुझे विश्वास था, जैसे झालावाड़ में उठा के पटक दिया था, नरेश तुझे शहीद स्मारक तो नहीं जाने देगा प्रशासन, बीच में से उठा लेंगे, इन परिजनों को गायब कर देंगे। इसलिए मैं चुपके से अकेला यहाँ आया था, किसी को लेकर नहीं आया। लेकिन जो आपने ये युवा साथी, छात्र साथी इस गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी में जो आए हैं, मैं राजस्थान की जनता जनार्दन से आह्वान करता हूँ कि भ्रष्टाचार की लड़ाई उसी तरह लड़नी पड़ेगी जैसे नेपाल में लड़ाई लड़ी गई भ्रष्टाचार के खिलाफ, कई देशों में लड़ाइयाँ चल रही है। उसी तरह से जो भ्रष्टाचार इस देश को खोखला कर रहा है, उसके लिए राजस्थान में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं मेरे रास्ते में लेकिन सही चल रहा हूँ। इस बात का एहसास हुआ इस यहाँ आकर कि कैसे जब अन्ना हजारे लोकपाल बिल को लेकर जब दिल्ली में बैठा था, तो वो भी अकेला बैठा था, लेकिन जनता को लगा कि ये कुछ परिवर्तन करेगा, कुछ बदलाव करेगा। पूरे देश की जनता उलट गई थी। मुझे विश्वास है, भरोसा है, अगर मेरी सच्चाई पे, मेरी ईमानदारी पे लोगों को विश्वास है, मेरे त्याग तपस्या पे लोगों को विश्वास है, तो वो भी नरेश मीणा का मदद करने यहाँ जरूर आएगी। मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ, इसी वक्त घोषणा कर रहा हूँ आमरण अनशन की। मैं आमरण अनशन की घोषणा कर रहा हूँ। जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, मैं अन्न का एक दाना भी अपने पेट में नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को अपना प्राण भी देने पड़े। मैं दूसरी घोषणा कर रहा हूँ। मैं इस पूरे, जब तक ये धरना चलेगा, मैं मौन धारण रखूंगा, मौन व्रत रखूंगा। 5 मिनट के लिए 3 बजे रोज 5 मिनट के लिए मैं मेरे साथियों से और जो भी रणनीति बनाएंगे उसको लेकर बात करूंगा। पूरे धरने को जिस तरह से मुझे लगता है, राजेंद्र जी भाई साहब यहाँ नहीं आते, गुड्डा साहब, और मैं अकेला था, तो मुझे लगता है कि राजेंद्र जी गुड्डा टाइम पे नहीं आते, तो शायद हो सकता है आज नरेश मीणा किसी थाने में बंद होता, जेल में बंद होता। धन्यवाद दूंगा राजेंद्र गुड्डा जैसे नेताओं को जो इस संकट की घड़ी में खड़े हैं। मैं उन राजस्थान के तमाम नेताओं को, NGO सबको आह्वान करता हूँ दिलाने के लिए, बच्चों की संवेदनाओं, इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आप तमाम लोग निकल जाओ। राजस्थान के जिस भी कोने में रहे,
जैसे भारत में किसान आंदोलन चल रहा था, राकेश टिकैत के जब आंसू टपके और जिस तरह से पूरे भारत से किसान आंदोलन में लोग उमड़ गए थे, मैं चाहता हूं अगर राजस्थान के लोगों में भी कहीं इन बच्चों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, इन बच्चों के लिए कई संवेदनाएं बची है, आप लोग आ जाओ इस शहीद स्मारक में। मैं आपका इंतजार करूंगा। मेरी जब तक अगर नहीं न्याय मिलेगा, जब तक मेरा शरीर आपके लिए इंतजार करेगा। मैं अभी इसी जगह से राजस्थान के 2 नेताओं को मैं मानता हूं, जिनकी मैं भावनाएं मानता हूं। मैं राकेश भैंसला है क्या यहाँ पे? राकेश भैंसला है क्या? हाँ? राकेश भैंसला। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इन बकरियों को हमने यहीं रखेंगे। भजन लाल जी से वापिस इन बकरियों को कहेंगे, इन बकरियों को ले जाओ। इन बकरियों की जरूरत नहीं है। उन भील समाज के, दलित समाज के बच्चों को, लोधा समाज के बच्चों को इन बकरियों की जरूरत नहीं है। उनको तो शिक्षा की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, उनको कोचिंगों की जरूरत है, निःशुल्क कोचिंगों की जरूरत है। इसलिए इन बकरियों को भजन लाल जी आप ले जाओ। और अगर इन बकरियों से अगर किसी का रोजगार बढ़ता हो तो भजन लाल जी आप इसको ले जाओ। एक मैं आपसे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक निवेदन और कर रहा हूँ। कई मिशन क्राउड फंडिंग के चलते हैं देश में जब कहीं अन्याय होता है, लेकिन मैंने कभी मिशन कभी नहीं चलाया, कभी जनता से जन सेवा से, जनता से कभी मैंने किसी के लिए पैसा नहीं मांगा, क्योंकि हमारे गाँव में, हमारे इलाके में हर घर में ऐसे हालात है जो हर घर को मिशन की जरूरत है। कई बार मिशन चलते हैं, लोग कहते हैं भाई साहब इस मिशन में आप भी पार्टिसिपेट करो, आप भी अपने फेसबुक पे डाल दो। मैं कहता हूं मैं एक दिन डाल दूंगा। मेरे इलाके में तो रोज यही हो रहा है, रोज हर घर को जरूरत है, इसलिए मैं मिशन नहीं चलाया। लेकिन मैं इन बच्चों के लिए, मुझे पता सरकार मदद करेगी नहीं करेगी, पर मुझे पता है राजस्थान की सब जनता, राजस्थान के भामाशाह, राजस्थान के लोग इन बच्चों की जरूर मदद करेंगे। मैं कल सुबह यहाँ एक डिब्बा रखूंगा। जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, मैं उनसे भीख मांग रहा हूँ, उन तमाम भामाशाहों से, तमाम लोगों से जिनकी संवेदनाएं बची हुई है। अरे जब निर्मल चौधरी नागौर से जाके 1 लाख रुपए की मदद कर सकता है, तो वैसे आप लोग भी जो भी इनकी श्रद्धा बने, 1 रुपए से लेके लाख, 5 लाख रुपए तक जिसकी जितनी श्रद्धा हो, वो सब लोग उस डिब्बे में डाले। हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक अकाउंट जारी करेंगे। मैं इसी जगह ईमानदारी की शहीद भगत सिंह की इसी जगह से वो जो पैसा आएगा, चाहे वो 5 करोड़ आए, चाहे 5 रुपए आए, मैं सारा पैसा, ये जो लोग आए हैं, ये जो परिजन है, इनको पूरे राजस्थान की तरफ से देना चाहता हूं। मैं देना चाहता हूं कि जो सरकार ने आपकी संवेदनाएं, जिन सरकार की खत्म हो गई, भावनाएं खत्म हो गई, उसको जनता ने जिंदा रखा, जनता ने बरकरार रखा। मैं राकेश भैंसला से कहूंगा, आप आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को फोन मिलाओ। मैं उनसे चाहूंगा कि वो आप सबके माध्यम से उनसे बात करूं और उनको बुलाऊं। उसके बाद पायलट साहब को फोन मिलाओ और उनको भी मैं आह्वान करूंगा। जो जन नेता है उनको मैं बुलाना चाहूंगा। जितने भी NGO, जितने भी सरकारी लोग हैं, मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोग अगर साथ रहे, आज जैसे साथ रहे, जैसे 25 तारीख साथ रहा, मुझे विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, इनके साथ बच्चों के साथ न्याय होगा। हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैं मंत्री MLA होता तो अभी विधानसभा में किस तरह से मेरी करता, विधानसभा को अकेला नरेश मीणा नहीं चलने देता, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरे पास कोई ताकत नहीं है। मेरे पास तो अब ये जनता अगर विश्वास करेगी, भरोसा करेगी, सही सच्चाई को जानेगी, और जनता ने अगर साथ दिया तो इन बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा। भाई साहब हनुमान जी, भाई साहब मैं शहीद मार्ग इसमें बैठा हूँ परिजनों को लेके। मैं भाई साहब निवेदन कर रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसमें पधारें। और मैं इससे ऑडियो नहीं आएगी, ऑडियो वहाँ आएगी, तो आप पधारेंगे भाई साहब जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पश्चिमी राजस्थान से होते हुए बच्चों का माइक नीचे कर रहा है, तेरा ही है क्या यार? बाइक भाई साहब कब तक पधारेंगे? अभी यहाँ नहीं है भाई साहब। मोनू माइक के मोनू यार, अच्छा। माइक नीचे करवाने यार। भाई साहब इस राजस्थान को आपसे बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हो गया चलो निकाल दो। हटना भाई। मैं आपके माध्यम से अगर पायलट साहब से बात हो नहीं हो, क्योंकि सोशल मीडिया, आपका मीडिया सब पता लग जाएगा। भाई साहब हनुमान जी से बात हो गई, उन्होंने कहा वो अभी सही बाहर है, 3 दिन में वो आ जाएंगे। मैं आमरण सिंह की घोषणा कर रहा हूँ, अगर बात होगी नहीं होगी, पायलट साहब से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, नहीं पायलट साहब से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वो इन बच्चों के लिए इस शहीद स्मारक पे वो भी पधारे। हो तमाम नेता,
तमाम नेता जिनमें कई संवेदनाएं बची है तो इन बच्चों के लिए आए। मैं अभी से मौन धारण करूंगा, आमरण अनशन की घोषणा करता हूं, मैं अन्न त्याग रहा हूं। और मैं मेरे साथ भाई साहब राजेंद्र चिकुला साहब रहेंगे। और भाई अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ सच्चाई को देखकर ये ज़्यादातर चेहरे नहीं देख रहा हूँ, ये लोग अनजान लोग मेरे को नजर आ रहे हैं। एक अमित जी नाम से आए थे, अमित जी आए थे, मैं कभी जिंदगी में इनसे नहीं मिला। इनको लगे कि इन्होंने कहा कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो वो सच्चाई की लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको बात रखेंगे। मैं 5 मिनट के लिए रोज़, अगर हमें कोई रणनीति बनानी होगी तो रोज़ 3 बजे, ताकि आप लोगों से भी बात हो जाए। 2 मिनट जो भी है बात हो गई। भाई साहब निरंजन जी हैं, हेलो भाई साहब। नरेश मीणा निवेदन कर रहा हूं मैं, शहीद स्मारक जयपुर में उन बच्चों की को न्याय दिलाने के लिए धरने पे बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय पायलट साहब यहां पधारे, जब भी उनको समय मिले, आजकल 2 दिन जब भी, और वो आपके माध्यम से हम सुनना चाहते हैं वो यहाँ आए। उज्जैन में मीटिंग चल रही, पर भाई साहब हमने मैसेज दे दिया, हम चाहते हैं कि वो बच्चों का मामला है, पार्टी दल से ऊपर उठकर नरेश मीणा